हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड या साइब्रिड के बारे में। साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड या साइब्रिड क्या होता है, आज इस लेक्चर में इसी के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट, ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और ये जल्द ही आपका कवर हो जाएगा मात्र 5 से 10 मिनट में, ठीक है। तो देखिए, इस साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड का मतलब क्या होगा। हाइब्रिड आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि दो वैरायटी को क्रॉस करके एक नई वैरायटी उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, हाइब्रिड कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो दो प्रोटोप्लास्ट के बीच में होगा, ठीक है। यानी कि अगर कहें तो आपने प्रीवियस क्लास में प्रोटोप्लास्ट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूज़न के बारे में, ठीक है, या आपने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा और मैंने आपको अभी बताया। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल विदाउट सेल वॉल। कोई सेल है, अगर वहाँ से सेल वॉल निकाल दिया जाए, ठीक है, ठीक है, तो आपने प्रोटोप्लास्ट बनाया कि अगर प्रोटोप्लास्ट किसे कह देंगे, जो सिबिना अगर सेल्स है, सेल प्लांट सेल है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट सेल में ही सेल वाल होता है। तो प्लांट सेल से अगर सेल वाल की वाल हटा दे, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, ठीक। तो अब ये देखिए साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, इसमें क्या होगा, इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, दो अलग अलग प्लांट के, ठीक है, क्या निकाल लिया जाएगा, प्रोटोप्लास्ट, या आप कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में निकाल दिया जाएगा। प्रोटोप्लास्ट आपको दो अलग अलग प्लांट के, और प्लांट हो सकता है कि दो अलग अलग स्पीसीज के प्लांट हो सकते हैं, दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट हो सकते हैं, ठीक है, दो अलग अलग जीनस के हो सकते हैं। लेकिन होगा क्या, प्लांट तो दो होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ी सी डिफरेंस होंगे। क्या होगा, अब ये अलग वैरायटी का प्लांट है और ये अलग वैरायटी का प्लांट है। अब इस प्लांट में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, या इस सेल में न्यूक्लियस होगा। दो में से किसी एक सेल में न्यूक्लियस होगा और एक सेल जो होगा या एक प्रोटोप्लास्ट जो होगा वो विदाउट न्यूक्लियस का होगा, ठीक, विदाउट न्यूक्लियस का होगा। यानी कि किसी कारणवश, ठीक, किसी कारणवश इस सेल का जो न्यूक्लियस था वो क्या हो गया, डीजनरेट हो गया, ठीक, वो क्या हो गया, डीजनरेट हो गया किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश उस प्लांट का जो न्यूक्लियस था वो रप्चर हो गया, डीजनरेट हो गया, ठीक है। तो होगा क्या, अब इस दोनों सेल में फ्यूजन कराया जाएगा, ठीक। तो इस सेल में न्यूक्लियस है और इस सेल में केवल क्या है, साइटोप्लाज्म है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यानी कि दो अलग अलग प्लांट होंगे, ठीक है, लेकिन दोनों में क्या होगा, एक में न्यूक्लियस होगा, इसमें एक्टिव न्यूक्लियस क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक, केवल क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट होगा। तो इसके इसके प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस क्या होगा, एक ही होगा, ठीक। और मैंने बताया जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो किसी कारणवश, ठीक है, वो इनएक्टिव हो गया है मान लीजिए, या फिर डीजनरेट हो गया है, गायब हो गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो ये न्यूक्लिएटेड होगा, ये क्या होगा, ये न्यूक्लिएटेड होगा, यानी कि इसमें न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लिएटेड हो जाएगा और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होगा, ठीक, यानी क्योंकि इसमें एक में न्यूक्लियस नहीं है, ठीक। अब होगा क्या, दोनों में जब फ्यूज़न होगा, ठीक है, अब फ्यूज़न होगा दोनों का, अब ये सेल है ये सेल है, आपस में ये फ्यूज़ करेंगे तो एक ही सेल होगा, ठीक है, एक सेल, केवल इसमें केवल एक न्यूक्लियस होगा। सेल के दो सेल के साइटोप्लाज्म होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा, इसी को हम लोग कहते हैं साइब्रिड, ठीक। सेल दो होंगे, ठीक, लेकिन न्यूक्लियस एक, एक सेल का न्यूक्लियस होगा। दूसरे सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो किसी कारणवश, ठीक है, हो सकता है कि डीजनरेट हो गया हो, रप्चर हो गया हो, डीजनरेट या फिर इनएक्टिव हो गया हो किसी कारणवश, तो यहाँ पे साइब्रिड साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड या साइब्रिड देखने को मिलता है, ठीक। तो यही बात थी साइब्रिड के बारे में। आइए अब सारी बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं क्या चीज़ ये कहना चाहता है, ठीक। चलिए, द सेल or plant
कंटेनिंग न्यूक्लियस ऑफ वन स्पीसीज, यानी कि ऐसा प्लांट, ठीक, या ऐसा सेल जिसमें केवल एक स्पीसीज के क्या हो, एक नंबर ऑफ वन स्पीसीज, ठीक है, किसी एक स्पीसीज का प्लांट हो या न्यूक्लियस हो, ठीक, बट साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ पेरेंटल, दो पेरेंट के साइटोप्लाज्म हो, लेकिन एक स्पीसीज के या एक ही वैरायटी के क्या हो, उसमें न्यूक्लियस हो, ठीक। न्यूक्लियस ऑफ वन स्पीसीज मतलब भैया जैसे दो स्पीसीज है और दोनों के बीच में इसका सेल निकाल गया, इसका, ये दो अलग अलग स्पीसीज का सेल है, दोनों का सेल निकाल दिया गया। साइटोप्लाज्म तो दोनों का होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ, बट जो न्यूक्लियस होगा वो केवल एक स्पीसीज का होगा, ठीक। इस प्रक्रिया को हम लोग साइब्रिड कहते हैं। 10 प्रोडक्शन ऑफ साइब्रिड बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिएटेड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट और सोमैटिक सेल इज नोन एज साइब्रिड, ठीक। इस प्रकार से जो सेल बनता है उसको हम लोग कहते हैं साइब्रिड, जिसमें क्या होगा, एक तो न्यूक्लिएटेड होगा और एक नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक। प्रोडक्शन ऑफ साइब्रिड, साइब्रिड का प्रोडक्शन होगा किसके द्वारा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिएटेड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट, जिसमें न्यूक्लियस है और एक न्यूक्लियस नहीं है, उसके द्वारा फ्यूज होकर एक नया सेल साइब्रिड बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे समझिए। द प्रोडक्शन ऑफ साइब्रिड इज रिप्रेजेंटेड एज वीरो। अब देखिए किस प्रकार से साइब्रिड का प्रोडक्शन होता है, ठीक। जैसे अब सपोज करिए एक ये सेल है जिसका नाम मैं रखा है ए, और इसके अंदर क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट होगा, यानी कि सेल ए का प्रोटोप्लास्ट। ये सेल बी है और इसमें प्रोटोप्लास्ट है, ठीक। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस है और इसमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में है। यानी कि मतलब इसमें न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लिएटेड हो गया, और इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड हो गया, ठीक। अब आपको पता है एफ ई पीईजी, ठीक, पीईजी से क्या किया जाएगा, अब इस पीईजी का फ्यूजन कराया जाएगा, ठीक है। पीईजी का मतलब क्या होता है, ये है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉन, ठीक है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉन। अब ये क्या करता है, ये दो फ्यूजन को प्रमोट करता है, ठीक। ये क्या करेगा, अब जैसे ये हो गया और ये, अब इस सेल को दोनों एक कल्चर मीडियम या फिर आपस में लेके आएंगे, अब इसको पीईजी से ट्रीट कर देंगे तो जल्दी से आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ठीक। अब क्या हुआ, ये सेल आपस में फ्यूज किया, तो आप देख रहे हैं इसका साइटोप्लाज्म तो है दोनों का, लेकिन न्यूक्लियस एक है, किसका है, ए वाले प्रोटोप्लास्ट का केवल न्यूक्लियस यहाँ पे है। तो इस प्रकार से साइब्रिड का प्रोडक्शन हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या एडवांटेज है, ठीक, एडवांटेज समझ लीजिए। टू कंबाइन द साइटोप्लाज्मिक जीन ऑफ वन स्पीसीज विथ अदर स्पीसीज, यानी कि आप दो अलग अलग स्पीसीज के साइटोप्लाज्म को एक स्पीसीज में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, टू कंबाइन द साइटोप्लाज्म ऑफ जीन्स ऑफ वन स्पीसीज, यानी कि एक स्पीसीज का, ठीक है, का दूसरे स्पीसीज से आप जब साइब्रिड कराएंगे तब इसका आप उसमें क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक। एक तरीके से आप ये समझिए, टू कंबाइन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स ऑफ बोथ प्रोटोप्लास्ट, आप दो अलग अलग प्लांट के प्रोटोप्लास्ट में जो सेल ऑर्गेनेल्स होगा आप उसको एक में कंबाइन कर सकते हैं, ठीक। आप दो अलग अलग सेल्स के ऑर्गेनेल्स को एक सेल में कंबाइन कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं साइब्रिड। ये इसका एडवांटेज है, ठीक। अब चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे, ताकि आपके बीएससी 6 सेमेस्टर की कंप्लीट तैयारी कराई जा सके। अब देखिए जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग हेटेरोसिस के बारे में समझेंगे, जो कि आपके 3rd यूनिट में यानी कि प्लांट ब्रीडिंग में दिया गया है, ठीक है। हेटेरोसिस के पूरे डिफिनीशन और थोड़ा सा लंबा ही होगा, तो हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट क्लास होगा आप इसका नोट्स अगर लिखना चाहते हैं तो हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ हेटेरोसिस, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कल ये हो सकता है कि जो अगर कल की क्लास होगी तो थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप लोग, ठीक है, हम एकदम स्लोली अब यानी कि
मूवमेंट करा रहे हैं, स्क्रॉल करा रहे हैं पीडीएफ का, ठीक है। देखिएगा, ये सपोज है, ठीक है, थोड़ा सा पी गलत हो गया, देखिए तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक ये। उसके बाद ये नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताया जाएगा क्या टॉपिक होगा, आप यहाँ तक नोट करिएगा, इसके आगे मत नोट करिएगा, ठीक है, इसके यहाँ तक, ठीक। पढ़ाया तो यही जाएगा, ठीक है, लेकिन बीच में हो सकता है कुछ मैटर हम और ऐड करा दें, ठीक। तो यहाँ तक आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा।